पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मादरी जुबानों का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में किसी भी मादरी जुबान को उतनी तरवीज और तरक्की नहीं मिल सकी जितनी उनकी तारीखी अहमियत है। कराची से नौमीता गुल की रिपोर्ट। बच्चे के कान पर पढ़ने वाले पहले अल्फाज उसकी माँ के होते हैं। वही जबान उसे हर बात समझने और बोलने में मदद भी करती है। माहिरीन के मुताबिक बच्चे से बेहतर कम्युनिकेशन सिर्फ उसकी माँ से सीखी हुई जबान ही से मुमकिन है। लिहाजा उसकी मादरी जबान में बोलने और पढ़ने का मौका दुनिया में उसका हक समझा जाता है। उर्दू जबान के अलावा जो इलाकाई ज़बानें हैं उनको भी फ़रोग़ मिलना चाहिए और तमाम वो बच्चे जो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पेशावर वगैरह के इलाकों में पढ़ते हैं उनको अव्वलियत हासिल है कि वो अपनी मादरी ज़बान को पहले पढ़ें। हमारे मुल्क में उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो और बलोची समेत कई दूसरी ज़बानें भी बोली जाती हैं, जिनमें से बाज़ ज़बानों के अपने कदीम रस्म ख़त और कुतुब और अदब के ज़खायर भी हैं। लेकिन ऐसी ज़बानों को न तो ज़रिया तालीम बनाने पर तवज्जो दी गई और न ही उन्हें तरक्की और तरवीज का मौका मिला। वो जो अंग्रेज थे वो हमारी ज़बानें इस्तेमाल करवा रहे थे और उन्होंने ये कंपलसरी किया हुआ था कि आपको सिंधी आनी चाहिए और अब हम उसको तरस रहे हैं। चीन और जापान समेत दुनिया की कई ऐसी ज़बानें हैं जो ज़रिया तालीम बनी और उन मुल्कों की तरक्की का वसीला भी। पाकिस्तान में भी बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम के हुसूल का मौका देकर न सिर्फ अपनी ज़बान की तरवीज की जा सकती है बल्कि मुल्क की तेज तरक्की को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। नौमीता गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।